वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग देख रहे थे चैप्टर नंबर 15 मीरा के पद, जिसके अंदर हमने मीरा के लिखे हुए पद को पढ़ा था और उसके पदों का स्वर वांचन करके उसके भावार्थ को, उसके अर्थ को हमने स्पष्ट किया था। आज हम देखने वाले हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज। उसके अंदर सबसे पहले दिया गया है शब्द ज्ञान। शब्द ज्ञान के अंदर है शब्दार्थ यानी वर्ड मीनिंग। उसके अंदर कुछ शब्दों के मीनिंग दिए हुए हैं। ज्यादातर कविता को पढ़ाते हुए मैंने सारे वर्ड के मीनिंग आपको बता दिए हैं, पर रिटर्न में उसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला वर्ड है गिरधर। उसका अर्थ होता है पर्वत को उठाने वाला, अर्थात कृष्ण। मोर मुकुट। उसका अर्थ होता है मोर के पंखों का मुकुट, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्राउन ऑफ पीकॉक फेदर। तात मात। उसका अर्थ होता है माता पिता, पेरेंट्स। भ्रात बंधु। उसका अर्थ होता है भाई, मित्र तथा सभी संबंधी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फैमिली एंड फ्रेंड्स। छांडी दई। उसका अर्थ होता है छोड़ दी, गिव अप। कानी। उसका अर्थ होता है मर्यादा, लज्जा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मॉडेस्टी। ढीग। उसका अर्थ होता है पास, नियर। लोकलाज। उसका अर्थ होता है सांसारिक शर्म, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वर्डली शेम। टुक। उसका अर्थ होता है खंड, टुकड़े, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पीसेस, पार्ट। लोई। उसका अर्थ होता है एक प्रकार का कपड़ा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्लेट। मूंगे यानी समुद्र से प्राप्त एक प्रकार का रत्न, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कोरल। बनमाला। उसका अर्थ होता है जंगली फूलों की माला, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रोजरी ऑफ वाइल्ड फ्लावर। अंशुवन। उसका अर्थ होता है आंसू, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टीयर्स। सिंची। उसका अर्थ होता है सींचकर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इरिगेटेड या फिर वाटरिंग। आनंद फल। उसका अर्थ होता है आनंद रूपी फल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हैप्पीनेस। मथनिया। उसका अर्थ होता है दही मथने के लिए प्रयोग की जाने वाली वस्तु, जिसको इंग्लिश में कहते हैं चूर्नर्स। बिलोई। उसका अर्थ होता है मथा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं चूर्नेट। भक्ति यानी भक्ति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिवोशन। राजी। उसका अर्थ होता है खुश, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हैप्पी। अब देखेंगे कुछ समानार्थी शब्द। गोपाल। उसका समानार्थी है कृष्ण, कान्हा, कन्हैया। बहुत सारे कृष्ण भगवान के नाम है, उसमें से आप कोई भी लिख सकते हो। अंशुवन। उसका अर्थ होता है आंसू, अश्रु। आनंद। उसका समानार्थी शब्द है आनंद, सुख, मजा। कुल। उसके समानार्थी शब्द है वंश, परिवार, कुटुंब। कानी। उसके समानार्थी शब्द है लाज, लज्जा, शर्म। जगत। उसके समानार्थी शब्द है संसार, दुनिया, विश्व। अब हम आगे देखेंगे पाठबोध, जिसके अंदर सबसे पहले दिया गया है श्रुतलेख यानी डिक्टेशन। इसके अंदर कुछ वर्ड दिए गए हैं, जो वर्ड को हमें सिर्फ पढ़ना है और नोटबुक के अंदर लिखना है। ब्रातबंधु, छांडी, कानी, असुवन, करिहे, ओढ़, लिन्ही, सिंची और मथनिया। अब देखेंगे मौखिक प्रश्न यानी ओरल क्वेश्चंस।
उसके अंदर प्रश्न 1 है, प्रश्नों के उत्तर बताओ, आंसर द क्वेश्चंस। उसके अंदर 1, 2, 3, 4 प्रश्न दिए हैं। पहले चारों प्रश्नों को हम एक साथ पढ़ते हैं और फिर सबके उत्तर एक साथ देखेंगे। हमारा प्रश्न क है, यह पद किसके द्वारा रचित है? प्रश्न ख है, मीरा ने प्रेम रूपी बेल को किससे सींचा? प्रश्न ग है, मीरा ने श्री कृष्ण के बारे में क्या कहा है? और प्रश्न घ है, मीरा ने मोती मूंगे की माला को छोड़कर क्या पहन लिया? अब हम देखेंगे मौखिक प्रश्नों के उत्तर। हमारा प्रश्न क था, यह पद किसके द्वारा रचित है? तो किसके द्वारा ये पद रचा गया था? मीरा के द्वारा। ओके, तो हम उत्तर को ऐसे लिखेंगे, यह पद मीरा द्वारा रचित है। हमारा प्रश्न ख था, मीरा ने प्रेम रूपी बेल को किससे सींचा? तो किसने सींचा था उन्होंने अपने प्रेम रूपी बेल को? आंसुओं से। ओके, तो हम उत्तर को ऐसे लिखेंगे, मीरा ने प्रेम रूपी बेल को आंसुओं के जल से सींचा। प्रश्न ग, मीरा ने श्री कृष्ण के बारे में क्या कहा है? तो क्या कहा है उन्होंने श्री कृष्ण के बारे में कि जिसके सर के ऊपर मोर मुकुट शोभित है वही मेरा पति है, उसके अलावा दूसरा कोई नहीं है। ओके, तो हम उत्तर को ऐसे लिखेंगे, मीरा ने श्री कृष्ण के बारे में कहा है कि गिरधर के अलावा उनका दूसरा कोई नहीं है, जिनके सिर पर मोर मुकुट शोभित है। प्रश्न घ, हमारा प्रश्न घ था, मीरा ने मोती मूंगे की माला को छोड़कर क्या पहन लिया? तो कविता में हमने देखा था कि उन्होंने रत्नों से बनी हुई माला को छोड़ दिया है और उसको छोड़ के उन्होंने क्या पहनी है? वनमाला। ओके, वन के फूलों से बनी हुई माला को पहन लिया है। तो हम उत्तर को ऐसे लिखेंगे, मीरा ने मोती मूंगे की माला को छोड़कर वनमाला पहन लिया। अब हम देखेंगे लिखित प्रश्न यानी रिटन क्वेश्चंस। उसके अंदर प्रश्न नंबर 2 है, प्रश्नों के उत्तर लिखो, राइट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। लिखित प्रश्नों के अंदर 1, 2, 3, 4, इसके अंदर भी 4 प्रश्न है। पहले सारे प्रश्नों को एक साथ पढ़ते हैं, फिर सबके उत्तर को एक साथ देखेंगे। हमारा प्रश्न क है, मीरा ने अपने कुल तथा लोक मर्यादा का त्याग क्यों किया? प्रश्न ख है, मीरा ने लोक लाज छोड़कर किसके पास बैठना स्वीकार किया? प्रश्न ग है, मीरा श्री कृष्ण से क्या विनती करती है? और प्रश्न घ है, मीरा क्या देखकर प्रसन्न हुई और क्या देखकर दुखी हुई? अब देखेंगे लिखित प्रश्नों के उत्तर। हमारा प्रश्न क था कि मीरा ने अपने कुल तथा लोक मर्यादा का त्याग क्यों किया? तो क्यों उन्होंने त्याग किया था? कि उन्होंने श्री कृष्ण को पाने के लिए कुल तथा लोक मर्यादा का त्याग किया था। तो हम उत्तर को ऐसे लिखेंगे, मीरा ने अपने श्री कृष्ण के लिए कुल तथा लोक मर्यादा का त्याग किया। हमारा प्रश्न ख था, मीरा ने लोक लाज छोड़कर किसके पास बैठना स्वीकार किया? तो किसके पास बैठना स्वीकार किया? साधु संतन के पास। ओके, तो हम उत्तर को ऐसे लिखेंगे, मीरा ने लोक लाज छोड़कर संतों के पास बैठना स्वीकार किया। हमारा प्रश्न ग था, मीरा श्री कृष्ण से क्या विनती करती है? तो क्या विनती करती है मीरा श्री कृष्ण से? वो उनका उद्धार करने की विनती करती है। तो हम उत्तर को ऐसे लिखेंगे, मीरा
श्री कृष्ण से अपने उद्धार की विनती करती है। हमारा प्रश्न घ था, मीरा क्या देखकर प्रसन्न हुई और क्या देखकर दुखी हुई। तो क्या देखकर वो प्रसन्न होती है, भक्ति देखकर, सांसारिक भक्ति को देखकर प्रसन्न होती है। और क्या देखकर दुखी होती है, संसार को देखकर, संसार में फैली हुई असमानता को देखकर, भेदभाव को देखकर वो दुखी होती है। तो हम उत्तर को ऐसे लिखेंगे, मीरा भक्ति देखकर प्रसन्न हुई और संसार को देखकर दुखी हुई। तो यहाँ पे लिखित और मौखिक प्रश्नों के उत्तर खत्म होते हैं और ये वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका अधूरा अभ्यास देखेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।